In this video we will see the recurrence relation or problem using tree method, right? So this is a one algorithm where the function is white text integer and parameter is if n is greater than 0, right? Then there is a one for loop I is equal to 0 to less than n I plus plus, then print n value, and after the calling of the for loop, after completion of the for loop, it call again the function text n minus 1. So the complexity of this algorithm is, suppose we are assuming the total time complexity of this algorithm for the particular line white text function n integer n is equal to tn. So if n is greater than 0, this is only one condition, it will run only single time. So the time complexity 1 or constant time. This is a for loop. For loop में क्या होता है, ये कंडीशन चेक करता है कहाँ तक, लेस देन n तक. सपोज करिए ये कहाँ से कहाँ तक चला, n टाइम तक, लेकिन एक बार ये और रन करेगा जिसमें ये कंडीशन फेल हो जाएगा, इसलिए n+1 होता है. सपोज करिए यहाँ पर नंबर ऑफ हैं I इज इक्वल टू 1 2 3. सपोज यहाँ पर I की वैल्यू है 1 2 3. ये एक बार 1 के लिए कॉल होगा, सेकेंड टाइम 2 के लिए, उसके बाद 3 के लिए. जब ये 4 के लिए कॉल होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. तो ये टोटल कितने बार कॉल हुआ, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो 3+1 टाइम के लिए, यदि ये n है तो ये n+1 टाइम के लिए. तो ये कितना है, n+1. नाउ यदि ये n+1 होगा, कंडीशन ट्रू होगा n टाइम के लिए, तो ये n टाइम रन हुआ क्योंकि ये इसके अंदर आएगा. और उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, ये n+1 और ये n, उसके बाद ये आता है टेक्स्ट n-1, अगेन फंक्शन कॉलिंग. ये फंक्शन कॉल कितने बार के लिए होगा, ये n+1 के लिए, बट कंडीशन सेटिस्फाई होगा n टाइम के लिए, बट ये एक बार कम फंक्शन कॉलिंग होगा, तो ये n-1 आया. अब देखिए यदि हम लोग इसको ऐड करते हैं तो tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस 2n प्लस 2, 2n प्लस 2. तो इक्वेशन क्या बना हमारा, रिकरेंस रिलेशन या इक्वेशन क्या बना, tn इज इक्वल टू tn-1 2n प्लस 2, वेयर 2 इज़ अ कांस्टेंट एंड दिस 2 इज़ अगेन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर n की पावर है 1. तो हम लोग n की पावर यदि 1 है तो यहाँ पर 2 3 4 100 टाइम्स कुछ भी हो, हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे. अगर इस तरीके से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सॉल्व होने के लिए. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 2n + 2 बिलोंग्स टू द लीनियर क्लास, सो वी कैन टेक इट एज अ बिगो और थीटा नोटेशन, सो दैट ये इक्वेशन हमारा बदल गया tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस n के लिए. यहाँ पर ये 2 डिस्कार्ड हो गया और ये 2 डिस्कार्ड हो गया. तो ये क्या बना, क्योंकि इसको डिस्कार्ड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे एल्गोरिथम पे. तो tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस n. इससे हमारा रिकरेंस इक्वेशन या रिलेशन क्या निकलेगा, tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस n इफ n इज ग्रेटर देन 0, इफ n इज 0 देन अगेन 1. तो इस तरीके से ये सेकंड स्टेप जो हम लोग करते हैं, कैसे रिकरेंस इक्वेशन या रिलेशन बनाया जाता है, ये रिलेशन बन गया. ना यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ट्री मेथड से, तो ये कैसे सॉल्व होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल tn, यहाँ हम लोग एल्गोरिथम में देखे हैं, ये हमारा है tn जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज n प्रिंट करेगा. और फंक्शन क्या कॉल करेगा, tn-1. जब tn-1 आगे जाएगा, कंडीशन चेक होगा तो क्या प्रिंट करेगा, n-1 है तो n-1 प्रिंट होगा. और यहाँ पर क्या आएगा, tn-2 आएगा. जब tn-2 कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, tn-2. और यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, tn-3. ये कहाँ तक जाएगा, एग्जांपल सपोज करो ये वैल्यूज़ छोटे होते होते कहाँ तक पहुँचेंगे, t2 में प्रिंट होगा 2, फंक्शन कॉल होगा t1 में प्रिंट होगा 1 और फंक्शन कॉल होगा t0. अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा. तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है tn के लिए n
n-1 के लिए n-1, ये सब कांस्टेंट टाइम है, प्रिंटिंग है, सिंगल टाइम। यहाँ पर हम लोग देखे हैं प्रिंट के लिए n आता है, तो हम लोग इसको भी n टाइम ले सकते हैं सब के लिए। तो ये Tn इज इक्वल टू n, क्योंकि ये दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहा है, इसके लिए Tn-1 टाइम, Tn-2 टाइम, Tn-3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 0 टाइम। तो इसको यदि हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में तो क्या बनता है, ये 0 + 1 + 2 अप टू n-2 n-1 प्लस n। ये क्या डिनोट करता है, मैथमेटिकल फार्मूला n इंटू n+1/2। यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा n² 2 + n/2। यहाँ पर n की पावर 2 है, यहाँ पर n की पावर 1 है, कौन सा बड़ा है, 2 है, तो हमको 2 वाले को लेना है। तो क्या निकला, n² 2। तो n² 2 में 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो क्या निकला n²। n की जो हाईएस्ट पावर है वो हमको देखना रहता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या निकल गया, n²। हम लोग इस n² को बिगो या फिर थीटा नोटेशन में ले सकते हैं। तो क्या निकला, Tn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n² या फिर थीटा ऑफ n²। दिस इज अनदर मेथड, रिकरेंस ट्री मेथड। अभी जो लास्ट टाइम पढ़े वो ट्री मेथड था, इसको भी सेम मेथड ही है, रिकरेंस ट्री मेथड। इस तरीके से भी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज दिस इज एल्गोरिथम वाइट टेक्स्ट इन टीचर n, यहाँ पर कंडीशन चेकिंग हो रहा है, यहाँ पर फॉर लूप है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर 2 बार फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, टेक्स्ट n/2 टेक्स्ट n/2। यहाँ पर टेक्स्ट नाम का फंक्शन है जो बार बार कॉल हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकरेंस प्रॉब्लम। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, Tn, ये कांस्टेंट टाइम है, ये फॉर लूप है, फॉर लूप वाइल और डू वाइल 1 मोर टाइम रन होता है, तो n+1, ये स्टेटमेंट टाइम एक्सिक्यूट होगा n टाइम, और ये n/2 टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस 2n+1। तो यहाँ पर 2n+1 को हम लोग सिंपल n भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट एंड 2n इज इक्वल टू n होता है। तो हम लोग इसको इक्वेशन क्या हमारा डिराइव हुआ, Tn इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस n। नाउ इसको हम लोग इससे इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, इससे इक्वेशन डिराइव होता है Tn इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस n इफ n इज ग्रेटर देन 0। 2 ही कंडीशन होते हैं, और यदि n इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। हमको इस इक्वेशन को कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, ये हमारा लिमिटेशन है। हम लोग इस मेथड, हम रिकरेंस ट्री मेथड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, हमारा इंटीजर क्या यहाँ पर पास हुआ, एल्गोरिथम में n पास होता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या पास कराएंगे, n। वैसे भी एग्जाम्पल में दिख रहा है, जो ये वैल्यू होती है ये रूट में आती है, उसके बाद ये कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स। किस टर्म्स में, n/2 में, तो ये 2 टाइम्स n/2 n/2। क्लियर, हमारी वैल्यू क्या है n, जो कि यहाँ आ गई रूट में। ये कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स, तो इसके चाइल्ड कितने बनेंगे, 2। क्या टर्म्स आया, n/2, तो n/2 n/2। अगेन जब इस n/2 को हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा, n/4 या फिर n/2 का स्क्वायर, n/2 का स्क्वायर, n/2 स्क्वायर, n/2 स्क्वायर। ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाएगा ये, n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k, n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k। अब तो ये कहाँ तक जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k। ये इसको बोलते हैं रिकर्जन ट्री मेथड। खुद फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है बार बार। अब हम लोग समझते हैं इस टोटल लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी कितने बार आएगी, n टाइम, क्योंकि n टाइम रन हो रहा है, ये भी n टाइम, ये भी n टाइम। आप n/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n ही आएगा, n ही आएगा, n ही आएगा, n ही आएगा। बट ये क्या है, एक ट्री है, ये ट्री में कितने स्टेप्स हैं, टोटल k टाइम स्टेप्स हैं। तो हमारा यहाँ पर हर लाइन का जो एल्गोरिथम है वो n टाइम रन हो रहा है, और इसकी हाइट कितनी है, k स्टेप्स है, ये k है, तो इसलिए इसका आएगा n × k। सो एज्यूम n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग इसको कहाँ तक जाना रहता है, 1 तक, 1 तक, 1 तक, 1 तक, 1 तक, कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो n टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 1। सो n इज इक्वल टू 2 टू द पावर k। लॉगरिथम टर्म्स में क्या आएगा, k इज इक्वल टू लॉग n टाइम, k इज इक्वल टू लॉग n टाइम। तो हमारी k की वैल्यू कितनी निकल गई, लॉग n टाइम। तो यहाँ पर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा, n × log n। तो हमारा Tn इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा ऑफ n log n टाइम। इस तरीके से रिकर्जन ट्री प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।